90 सेकंड ब्रेन हैक। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग आपके ही खिलाफ काम कर रहा है? मान लीजिए आप किसी जरूरी मीटिंग में हैं या एग्जाम देने बैठे हैं, लेकिन अचानक नर्वसनेस, डर, गुस्सा या शक आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। आपकी धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और आपका दिमाग बार बार सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर ये गलत हो गया तो। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप इन भावनाओं को सिर्फ 90 सेकंड में कंट्रोल कर सकें? हैरान करने वाली बात यह है कि आपका गुस्सा, डर, तनाव या निराशा असल में सिर्फ 90 सेकंड तक ही रहती है, लेकिन फिर भी हम घंटों या कई दिनों तक उसी इमोशन में क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि हम अपने दिमाग को बार बार उसी नकारात्मक भावना में घसीटते रहते हैं। आज हम द 90 सेकंड ब्रेन हैक बुक की साइंटिफिक टेक्निक को डिकोड करेंगे, जो बताती है कि कैसे सिर्फ 90 सेकंड में आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो कोई भी डर, चिंता या गुस्सा आपको अपने इशारों पर नहीं नचा पाएगा, बल्कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके हर मुश्किल सिचुएशन में शांत, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रह सकते हैं। तो चलिए इस पावरफुल साइंस को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप सिर्फ 90 सेकंड में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर मूव कर सकते हैं। अध्याय 1, आपका दिमाग आपके खिलाफ क्यों काम करता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपका ही दिमाग आपको रोक रहा है? आपने नई आदत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दी। आप किसी काम में सफल होना चाहते थे, लेकिन नागरातन आपका डर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आप किसी इंसान को भूलना चाहते थे, लेकिन आपका दिमाग उसी की यादें दोहराता रहा। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग सच में हमारे खिलाफ काम कर रहा है? असल में ऐसा नहीं है। आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपको सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। लेकिन समस्या यह है कि हम जो चाहते हैं और जो हमारा दिमाग चाहता है, वो अक्सर अलग अलग होता है। आज इस पहले अध्याय में हम समझेंगे कि 1, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। 2, क्यों हम बार बार पुराने पैटर्न दोहराते हैं। 3, और क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है। 1, हमारा दिमाग सर्वाइवल मशीन है। आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए नहीं बना, बल्कि आपको जिंदा रखने के लिए बना है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो खतरा हर जगह था। शिकारी जानवर, जहरीले पौधे, दुश्मन कबीलों के हमले, हर जगह मौत का डर था। हमारे दिमाग ने एक सिस्टम विकसित किया जिसे फाइट, फ्लाइट या फ्रीज कहा जाता है। इसका मतलब था कि अगर कोई खतरा दिखे तो या तो हम लड़ें, फाइट, या वहां से भाग जाएं, या फिर एकदम शांत होकर जम जाएं, फ्रीज, ताकि दुश्मन हमें ना देख पाए। 2, नेगेटिव बायस। क्यों हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है? आपने गौर किया होगा कि अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आपको ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन अगर कोई आपको बुरा कह दे तो वो बात दिनों या महीनों तक याद रहती है। इसका कारण है नेगेटिव बायस। हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखता है, क्योंकि लाखों साल पहले यह जरूरी था। अगर कोई आदिमानव एक बार जहर वाला फल खा लेता तो वो मर सकता था। अगर कोई शिकारी जानवर दिख जाता तो जान बचाने के लिए उसे पूरी जिंदगी वो घटना याद रखनी पड़ती। इसलिए हमारा दिमाग हर बुरी चीज को ज्यादा पकड़ता है, ताकि वो हमें भविष्य में सुरक्षित रख सके। 3, दिमाग के पैटर्न। क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? आपने कभी सोचा है कि हम कई बार जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वही गलत आदतें दोहराते हैं? हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है, लेकिन फिर भी देर तक सोते हैं। हम जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। यह सब ब्रेन पैटर्न की वजह से होता है। आपका दिमाग हर चीज को पैटर्न में बदल देता है ताकि उसे बार बार मेहनत ना करनी पड़े। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो आपका दिमाग इसे ऑटोमेटिक कर देता है। इसलिए जब आप पुरानी आदतें छोड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली आपको उसी पैटर्न में धकेल देता है। यही कारण है कि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो अपने पुराने पैटर्न पर चलता रहेगा। 4, इमोशनल ट्रैप। क्यों हमारा दिमाग हमें फंसा लेता है? अब सबसे बड़ा सवाल, जब हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए तो भी हम क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है इमोशंस। आपका दिमाग तर्क, लॉजिक से नहीं, बल्कि भावनाओं, इमोशंस से चलता है। अगर आपका दिमाग किसी चीज को डर, दुख या तकलीफ से जोड़ लेता है तो वो आपको उसे करने नहीं देगा।
उदाहरण के लिए अगर आप स्टेज पर जाने से डरते हैं तो आपका दिमाग आपको बहाने देगा कि आज तबीयत ठीक नहीं लग रही या आज मौसम अच्छा नहीं है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग कहेगा कल से शुरू करेंगे, आज बहुत थक गए हैं। अगर आप किसी को माफ करना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग बार बार आपको पुरानी बातें याद दिलाएगा, यानी दिमाग आपको तब तक ब्लॉक करता रहेगा जब तक आप उसे एक नया प्रोग्राम नहीं देंगे। पांचवा, तो क्या हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते? अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है। नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है, हर चीज को पैटर्न में डालता है, भावनाओं के हिसाब से हमें रोकता या चलाता है। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? अब जब आपको यह पता चल गया कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो अगला सवाल है, क्या हम इसे तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं? क्या सिर्फ 90 सेकंड में हम अपने इमोशंस को पूरी तरह बदल सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहे। नंबर 2, इमोशंस का साइंटिफिक सच सिर्फ 90 सेकंड। अब तक हमने समझा कि हमारी भावनाएं असल में कितनी जल्दी हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या हमारी भावनाएं सच में हमें कंट्रोल कर रही हैं या हम खुद उन्हें बढ़ा चढ़ाकर महसूस कर रहे हैं? आज हम एक रहस्यमयी लेकिन साइंटिफिक सच को डिकोड करेंगे। आपका कोई भी इमोशन, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, खुशी हो या दुख, सिर्फ 90 सेकंड के लिए आपके शरीर में मौजूद रहता है। लेकिन फिर भी हम घंटों या दिनों तक उसे क्यों महसूस करते रहते हैं? 1, केमिकल लूप, आपके दिमाग की छुपी हुई चाल। जब भी कोई इमोशनल घटना होती है, जैसे कि किसी ने आपको बुरी तरह डांट दिया या कोई अच्छी खबर मिली, तो आपके दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल रिएक्शन शुरू होता है। आपका दिमाग अमिगडाला को सिग्नल भेजता है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसके बाद कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन आपके खून में रिलीज होते हैं। यही हार्मोन्स आपकी हार्ट बीट तेज कर देते हैं, आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं और आपको गुस्सा या डर महसूस होता है। लेकिन अब सबसे चौंकाने वाली बात, दूसरे इमोशंस का असली टाइम फ्रेम सिर्फ 90 सेकंड। डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने द 90 सेकंड रूल को खोजा। उनके अनुसार जब कोई इमोशनल ट्रिगर एक्टिवेट होता है तो दिमाग में केमिकल रिएक्शन सिर्फ 90 सेकंड तक चलता है। अगर आप इसे दोहराना बंद कर दें तो इमोशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यानी अगर आपको गुस्सा आता है तो वो सिर्फ 90 सेकंड तक आपके शरीर में रहेगा, बशर्ते कि आप इसे बार बार दोहराना बंद कर दें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, बार बार वही गुस्सा या डर महसूस करते हैं और उसी इमोशन को फिर से एक्टिव कर देते हैं। अब सवाल उठता है, अगर इमोशन सिर्फ 90 सेकंड तक रहते हैं तो हम उन्हें घंटों या दिनों तक क्यों महसूस करते हैं? 3, ब्रेन का रीरन मोड, आपका सबसे बड़ा दुश्मन। असल में हमारा दिमाग एक रीरन मोड में चला जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको किसी बात पर गुस्सा दिलाया। अगर आप उस घटना को बार बार सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग फिर से उसी केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करेगा। मतलब गुस्सा या दुख असली समस्या नहीं है, बल्कि आपका उसे बार बार दोहराना ही असली प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव से ज्यादा जल्दी पकड़ता है, इसलिए हम बार बार बुरी यादों में फंस जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ब्रेन बार बार इमोशंस को दोहराता है तो हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? चौथा, 90 सेकंड ब्रेक, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? अगर आप अगली बार किसी इमोशन में फंस जाएं तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, ऑब्जर्व करें, रिएक्ट मत करें। जैसे ही आपको गुस्सा, डर, चिंता या निराशा महसूस हो, अपनी घड़ी देखिए और 90 सेकंड का टाइमर सेट करिए। बस शांत रहिए और खुद से कहिए, यह सिर्फ 90 सेकंड तक रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। स्टेप 2, सांस पर फोकस करें। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। यह आपके दिमाग को नए न्यूरल सिग्नल भेजेगा कि सब ठीक है। स्टेप, अपने दिमाग को रीडायरेक्ट करें। जैसे ही 90 सेकंड पूरे हों, अपने ध्यान को किसी और चीज पर शिफ्ट कर दीजिए, जैसे कि पानी पीना, म्यूजिक सुनना या कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करना। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इमोशंस को ज्यादा देर तक न पकड़े। हमने समझा कि हमारा ब्रेन इमोशंस को 90 सेकंड में खत्म कर सकता है, बशर्ते कि हम उसे बार बार दोहराना बंद कर दें। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा दिमाग हर इमोशन को इतनी जल्दी भूल सकता है? या कुछ इमोशंस इतने गहरे होते हैं कि वो महीनों या सालों तक हमारे साथ रहते हैं? अगर कुछ इमोशंस लंबे समय तक टिकते हैं तो क्या उनके पीछे भी कोई साइंटिफिक वजह है? इसका जवाब मिलेगा। नंबर 3, इमोशंस की मेमोरी, क्या कुछ भावनाएं कभी खत्म नहीं होती? हमने पिछले अध्याय में सीखा कि कोई भी इमोशन सिर्फ 90 सेकंड तक शरीर में मौजूद रहता है,
लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कुछ भावनाएं महीनों या सालों तक हमारे अंदर क्यों बनी रहती हैं? क्यों कोई बचपन की बुरी यादें जिंदगी भर हमें परेशान करती हैं? क्यों कोई पुरानी गलती हमें बार बार दर्द देती है? क्यों कुछ इमोशंस इतने गहरे होते हैं कि हम लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाते? क्या ये सच में दिमाग का खेल है या फिर हमारे इमोशंस की कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है? एक, इमोशनल ट्रिगर क्यों पुरानी भावनाएं फिर से जाग जाती हैं? आपने कभी नोटिस किया है कि एक गाना, एक खुशबू या कोई पुरानी जगह हमें अचानक अतीत की यादों में ले जाती है? एक पुराना गाना बजते ही आपको कोई पुरानी दोस्ती याद आ जाती है। किसी खास परफ्यूम की खुशबू आपको किसी पुराने प्यार की याद दिला देती है। किसी जगह को देखते ही आपका दिमाग आपको सालों पुरानी घटना में खींच लेता है। ऐसा इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से होता है। जब भी कोई इमोशन हमारे साथ गहरी मेमोरी से जुड़ जाता है तो हमारा दिमाग उसे रिकॉर्ड कर लेता है, और जब कोई ट्रिगर जैसे गाना, खुशबू, फोटो उस मेमोरी को एक्टिवेट करता है तो हम फिर से उसी भावनात्मक अनुभव में चले जाते हैं। दूसरी, एमिगडाला हाईजैक, जब आपका दिमाग कंट्रोल खो देता है। जब भी कोई पुरानी दर्दनाक याद ट्रिगर होती है तो हमारा एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। एमिगडाला हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो इमोशंस को प्रोसेस करता है। लेकिन अगर किसी घटना से बहुत ज्यादा दर्द जुड़ा होता है तो यह हमारे लॉजिक ब्रेन को बंद कर देता है। इसका मतलब हम तर्क से नहीं बल्कि पूरी तरह इमोशन से सोचने लगते हैं। हम वही गलतियां दोहराने लगते हैं जो हमने पहले की थी। हम खुद को बार बार उसी दर्द में डालते रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग ब्रेकअप के बाद सालों तक उबर नहीं पाते, कुछ लोग अपनी असफलताओं को नहीं भूल पाते, और कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा दिल पर ले लेते हैं। 3, इमोशंस और न्यूरल पाथवे क्यों कुछ यादें मिटती नहीं? हर बार जब हम किसी भावनात्मक घटना को याद करते हैं तो हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है। जितनी बार हम उस घटना को दोहराते हैं उतना ही वो पाथवे मजबूत होता जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी कच्चे रास्ते पर बार बार गाड़ियां चलें तो वो पक्की सड़क बन जाती है। यही कारण है कि जो लोग बचपन में बार बार डांटे गए होते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। 4, कैसे मिटाएं पुरानी दर्दनाक यादें? अगर आप किसी याद से बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपने न्यूरल पाथवे को बदलना होगा। इसके लिए 3 स्टेप्स अपनाएं। स्टेप 1, रीफ्रेमिंग। दर्द को नए नजरिए से देखें। जो घटना आपके साथ हुई उसे एक नई व्याख्या दें। गलती की, इसे सीखने का अनुभव समझें। कोई आपको छोड़कर चला गया, इसे खुद को मजबूत बनाने का मौका समझें। किसी ने आपको धोखा दिया, इसे अपने फैसलों को सुधारने का संकेत समझें। स्टेप 2, नए ट्रिगर्स बनाइए। अगर कोई पुराना गाना या जगह आपको तकलीफ देती है तो उसे किसी नई पॉजिटिव मेमोरी से जोड़िए। जो गाना आपको दुखी करता है उसे सुनते हुए कोई नया अच्छा काम कीजिए। जो जगह आपको दर्द देती है वहां किसी नए दोस्त के साथ जाइए। स्टेप 3, 90 सेकंड रूल अपनाइए। हर बार जब पुरानी यादें आपको परेशान करें तो 90 सेकंड का टाइमर सेट करें, गहरी सांस लें और ध्यान किसी और चीज पर शिफ्ट करें। हमने समझा कि कुछ इमोशंस हमारे दिमाग में गहरी मेमोरी की तरह सेव हो जाते हैं, लेकिन क्या कुछ इमोशंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते? क्या खुशी और दुख सिर्फ दिमाग का खेल है या इनका कोई बड़ा साइंटिफिक रहस्य छिपा है? अध्याय 4, दिमाग में खुशी का बटन। क्या आप सच में खुद को खुश कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुश क्यों दिखते हैं जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग छोटी छोटी खुशियों में भी संतुष्ट महसूस करते हैं और क्यों कुछ लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी अधूरेपन का शिकार रहते हैं? क्या खुशी सिर्फ एक फीलिंग है या इसे कंट्रोल करने का कोई साइंटिफिक तरीका है? असल में खुशी सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि दिमाग में होने वाली एक केमिकल प्रोसेस है, और अगर हम इस प्रोसेस को समझ लें तो हम अपनी खुशी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। 1, खुशी के 4 हार्मोन। क्या आपका दिमाग इन्हें सही मात्रा में बना रहा है? आपकी खुशी का सीधा संबंध 4 मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर्स से होता है। 8, डोपामिन, इनाम देने वाला हार्मोन। जब आपको कोई उपलब्धि मिलती है तो के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स या गेम जीतने पर खुशी मिलती है। लेकिन डोपामिन की लत से लोग ज्यादा सोशल मीडिया, जंक फूड और शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंस जाते हैं। 2, ऑक्सीटोसिन, प्यार और भरोसे का हार्मोन। जब आप किसी करीबी इंसान के साथ होते हैं तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यही वजह है कि गले लगने, प्यार मिलने या दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। 3, सेरोटोनिन, मूड कंट्रोल करने वाला हार्मोन। अगर सेरोटोनिन कम हो जाए
तो डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लगते हैं। सूरज की रोशनी, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट इसे बढ़ाने में मदद करते हैं। 4, एंडोर्फिन दर्द को कम करने वाला हार्मोन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या हंसते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। यही कारण है कि हंसने से तनाव कम होता है और दर्द महसूस नहीं होता। 2, खुशी की आदतें कैसे आप खुद अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा ताकि ये सही हार्मोन रिलीज करे। स्टेप 1, डोपामिन की लत से बचिए। अगर आप बार बार मोबाइल, सोशल मीडिया या जंक फूड पर डिपेंड हैं तो आपका डोपामिन सिस्टम खराब हो सकता है। छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, कोई नया स्किल सीखें, तुरंत खुशी देने वाली चीजों से दूरी बनाएं। स्टेप 2, ऑक्सीटोसिन को बढ़ाइए। अगर आपको अकेलापन महसूस होता है तो अपनों के साथ समय बिताना, दूसरों की मदद करना और गले लगना ऑक्सीटोसिन को बढ़ा सकता है। किसी को दिल से धन्यवाद कहें, किसी जानवर, पेट के साथ समय बिताएं। असली रिश्तों पर ध्यान दें, सिर्फ ऑनलाइन कनेक्शन पर नहीं। स्टेप 3, सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करें। सूरज की रोशनी में रोजाना 10 मिनट बिताएं। योग और मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल करें। हेल्दी फूड खाएं, खासकर हरी सब्जियां और फल। स्टेप 4, एंडोर्फिन बढ़ाने के लिए हंसें और वर्कआउट करें। रोज हंसने की आदत डालें। फिजिकल एक्टिविटी करें, दौड़ें, योग करें या डांस करें। कॉमेडी शो देखें या मजेदार किताबें पढ़ें। खुशी का विज्ञान। क्या पैसा और सफलता हमें सच में खुश कर सकते हैं? हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमें ज्यादा पैसा, फेम या सफलता मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि एक सीमित मात्रा में पैसा खुशी बढ़ा सकता है, लेकिन इसके बाद इसका असर कम हो जाता है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट से आती है। अगर आप अभी खुश नहीं हैं तो ज्यादा पैसा या सफलता भी आपको ज्यादा खुश नहीं कर सकते। अगर खुशी को दिमाग के केमिकल्स से कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर कभी कभी हम इतने अनमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड क्यों महसूस करते हैं? क्या कोई ऐसी मानसिक आदतें हैं जो हमारी खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं? खुशी चुराने वाली 3 मानसिक आदतें जिनसे आपको तुरंत बचना चाहिए, इससे भी जानने के लिए वीडियो में बने रहें। नंबर 5, खुशी चुराने वाली 3 मानसिक आदतें जिनसे आपको तुरंत बचना चाहिए। अब तक हमने समझा कि खुशी सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि दिमाग में होने वाला एक केमिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई खुश क्यों नहीं रहता? असल में हमारी कुछ मानसिक आदतें हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं, हमारी खुशी को चुरा लेती हैं और हमें लगातार दुखी रखती हैं। चलिए जानते हैं वे 3 सबसे खतरनाक मानसिक आदतें जो हमारी खुशी को खत्म कर सकती हैं। 1, अतीत में फंसे रहना, बार बार पुरानी गलतियों को याद करना। क्या आप कभी सोचते हैं कि काश मैंने यह गलती ना की होती? अगर मैंने उस मौके को पकड़ लिया होता तो आज मेरी जिंदगी बेहतर होती। अगर हाँ, तो आप भी अतीत में जी रहे हैं। जब हम बार बार पुरानी गलतियों, असफलताओं और दर्द भरी यादों को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसी दर्द को दोबारा महसूस करता है। कैसे बाहर निकले? रीफ्रेमिंग टेक्निक अपनाएं। हर गलती को एक सीख के रूप में देखें। अतीत को स्वीकार करें, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज जो करेंगे वो आपके भविष्य को जरूर बदलेगा। डेली जर्नल लिखें, अपने विचारों को कागज पर उतारें ताकि वे दिमाग में न घूमते रहें। याद रखें, अतीत में जीने से आप केवल अपना आज बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी, बार बार खुद की दूसरों से तुलना करना। उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं? उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं? वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है, मैं क्यों नहीं? ये तुलना हमें अंदर से खोखला कर देती है, हमारी सेल्फ वर्थ को कम कर देती है और हमें अनहैप्पी बना देती है। कैसे बाहर निकले? सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। बार बार इंस्टाग्राम या फेसबुक पर दूसरों की जिंदगी देखने से बचें। अपने छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। अगर आप कल से बेहतर हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। हर किसी का सफर अलग होता है। जो आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं है, इसलिए अपनी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करें। याद रखें, खुश रहने के लिए आपको दूसरों से बेहतर बनने की जरूरत नहीं, आपके खुद से बेहतर बनने की जरूरत है। 3, हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करना। क्या आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए? सबसे अच्छा दिखना है, सबसे स्मार्ट बनना है, हर काम बिना किसी गलती के करना है? अगर हां, तो आपको परफेक्शनिज्म की समस्या है। परफेक्शनिज्म एक बड़ा धोखा है। यह आपको कभी भी अपने काम से संतुष्ट महसूस नहीं होने देता, जिससे आप हमेशा खुद को कम महसूस करते हैं। कैसे बाहर निकलें? डन इज बेटर देन परफेक्ट।
कुछ भी करने से पहले ये न सोचें कि परफेक्ट होगा या नहीं, बस उसे पूरा करें। गलतियों से डरना बंद करें, गलतियां ही आपको बेहतर बनाती हैं। सिर्फ जरूरी चीजों में परफेक्शन लाएं। हर जगह 100% देने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहां दें जहां वाकई जरूरी हो। याद रखें, परफेक्ट बनने के चक्कर में आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अब आगे क्या? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी सुझाव। अब सवाल यह है कि इस किताब से जो सीखा उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। 1. 90 सेकंड रूल को अपनाएं। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए, 90 सेकंड तक उसे महसूस करें और फिर उसे छोड़ दें। इससे आपका दिमाग अनावश्यक चिंता से बचा रहेगा। 2. खुशी के 4 हार्मोन पर फोकस करें। हर दिन ऐसा कुछ करें जिससे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन बढ़े। डोपामिन, छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। ऑक्सीटोसिन, अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं। सेरोटोनिन, सूरज की रोशनी और हेल्दी फूड लें। एंडोर्फिन, एक्सरसाइज और हंसी को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। 3. अतीत को छोड़ें, तुलना करना बंद करें और परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकलें। अगर आप इन 3 मानसिक आदतों से बच जाते हैं तो आप सच में खुश रह सकते हैं। आपने इस किताब से बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या आप सच में इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? क्योंकि जानकारी को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तभी आएगा जब आप इसे अपनी लाइफ में अपनाएंगे। तो आज ही पहला कदम उठाएं, खुश रहने का फैसला करें। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक आदत है जिसे आपको हर दिन अपनाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें।